सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड ये एक टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कंपनी है जो इंडिया में जितने सारे टेलीकम्युनिकेशन और सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए टावर्स पोल्स वगैरह इंस्टॉलेशन का काम यही सुयोग टेलीमेटिक्स करता है। उसके अलावा इसका खुद का ऐसे टेलीकम्युनिकेशन एसेट्स भी है जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को ये सर्विस प्रोवाइडर या फिर कमीशन के तौर पे भाड़े पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, उससे इसका एक पैसिव इनकम जनरेट होता है। तो गाइस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप अगर देखोगे तो 377 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखाई देगा। ऊपर से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो आप देखोगे 24% कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी बहुत ही अच्छा है। किसी भी कंपनी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा इतना होना ज़रूरी हो जाता है। उस नहीं तो लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट करें बैंक छोड़ के। 25% रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से कंपनी का डेट देखोगे तो 118 करोड़ के आसपास कंपनी का डेट है, जो बहुत ही अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में इतना डेट चलता है। ऊपर से कंपनी का जो जिस इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन के इंडस्ट्री से ये आता है तो इस इंडस्ट्री का जो पी है वो अभी चल रहा है 9.61 और एक स्टॉक्स का पर्टिकुलर शुद्ध इस कंपनी का जो पर्टिकुलर इस कंपनी का जो पी है वो है 9.12। इसका मतलब लोगों का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत है लेकिन उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्रेसिव इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं है, हमको ये पता चलता है। फिर आप आइए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखो। 39 रुपये 60 पैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ऊपर से डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 जो ऑन से कम है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 360 रुपये। तो ये एक अच्छी बात है कि करंट प्राइस 360 रुपये, ईयरली जो लो है उससे थोड़ा ही लो है, थोड़ा ही ऊपर है। ईयरली उसने लो बनाया था 324 रुपये और हाई बनाया था 488 तो 324 रुपये से वो थोड़ा ऊपर है। तो आप अभी बाय करने की सोच सकते हैं इस कंपनी में आप। अगर इसमें और एक बात की ये डिविडेंड भी देता है भाई, ऐसा नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन किससे बिलोंग करते हैं इस वजह से डिविडेंड नहीं देगा, ये डिविडेंड भी देता है। 0.28% इसका डिविडेंड है। और प्रोमोटर का होल्डिंग आप देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 48.1% प्रोमोटर की होल्डिंग है। और एक ख़राब बात यह है कि प्रोमोटर ने अपना 7.8% शेयर गिरवी रखा है। चलिए 48% से 8 शेयर प्रोमोटर्स में गिरवी रखा है, जो चलता है क्योंकि ये जो फील्ड से जी कंपनी जिस फील्ड से बिलोंग करता है इस फील्ड में पैसों की ज़रूरत होता है और पैसों के लिए कंपनी का प्रोमोटर ने अपना 8% शेयर यहाँ पे गिरवी रखा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो एक्चुअल 41 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जो एक अच्छी बात है कि बहुत ही 377 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी 41 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है, वो भी आफ्टर टैक्स। ये बहुत ही शानदार बात है। और इस कंपनी में आप अभी चौक बंद के इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको थोड़ा बहुत चार्ट का एनालिसिस करना होता है। तो ये आपके सामने है कंपनी का पूरा 2015 से लेकर के अभी तक का चार्ट। तो इस चार्ट में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये जो पैटर्न है इस रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे अभी जो इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा बहुत नीचे वो आ सकता है क्योंकि ये एक जोन बन गया है कंपनी के लिए। तो 300 रुपये के आसपास फिर आएगा, फिर तो तब आप इसमें बाई करने की सोच सकते हैं। अभी थोड़ा ही क्वांटिटी बाई कर 300 कितने पे चल रहा है, 388 400 रुपये पे चल रहा है, तो 400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आप थोड़ा ही क्वांटिटी इसमें बाई करके रखिए, जब वो नीचे आ जाए तब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका 1 ईयर के चार्ट में आपको दिखाऊँ तो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगा। 1 ईयर में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज़ नोटिस करोगे, इस वाले पोर्शन पे उसने 324 रुपये का लो बनाया था। वही 300 अभी वो करेक्शन होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है वो और थोड़ा नीचे आ सकता है, तब आप ज़्यादा क्वांटिटी मात्रा में बाई कर सकते हो। कंपनी मेनली कौन सी
कैटेगरी में आता है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आता है और इसका इंडस्ट्री है ट्रांसमिशन लाइन टावर्स एंड इक्विपमेंट्स। और इस इंडस्ट्री में मेनली दो ही एजेंट है, दो ही कंपनी है, इंडस टावर्स और सुयोग टेलीमेटिक्स। कंपनी का सेल्स आप अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा 2000 में 19 से लेकर के पकड़ के चल रहा है। 19 में इसका सेल्स था 105, 22 में 20 में हुआ 122, 21 में हुआ 132 और 22 में हुआ 154। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि कंपनी ने अपना सेल्स लगातार बढ़ा रहा है। ऊपर से कंपनी का एक्सपेंस आप देखोगे 2019 से लेकर के 153 सिर्फ 53 था, वही 20 में हुआ 67, वही 61 में था 66, 21 में था 66। लेकिन 2022 में कंपनी ने अपना एक्सपेंस घटाया, इस वजह से प्रॉफिट भी बढ़ गया है। देखो 90 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो गया है। वही आप अगर टैक्स वैक्स सब कुछ छोड़ के कंपनी का प्रॉफिट देखो, टैक्स वैक्स सब कुछ छोड़ के कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देखोगे हर साल बढ़ता रहा है। यहाँ पे 2018 में 18 करोड़, 2019 में 29 करोड़, 2020 में 33 करोड़, 2021 में 24 करोड़, 2022 में 41 करोड़। कंपनी ने अपना कितना प्रॉफिट कमाया 2022 में देखो, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कमाया 41 करोड़ के आसपास। और ये अर्निंग पर शेयर आप देखोगे, अर्निंग पर शेयर आप देखोगे यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर जो है वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 2019 से मैं पकड़ के चल रहा हूँ, 2019 में था 28 रुपये, 2020 में था 32 रुपये, 2021 में थोड़ा कम हुआ 24 रुपये, 2022 में 39 रुपये अर्निंग हो गया है। तो ये एक अच्छी बात होता है कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ना चाहिए। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो हर एकदम कांस्टेंट है, लेकिन कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस आप यहाँ पे देखोगे बोरोइंग के साथ साथ, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस दो चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना होता है। पहला जो है वो है रिजर्व, कंपनी का शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और बोरोइंग। ये जो चीज़ है ये आपको लगातार ग्रो होता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे इस कंपनी के फील्ड में। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का 2019 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 10 था, रिजर्व था 87 और बोरोइंग्स था 58। वही 2020 में कितना हुआ, 2020 में देखो 2020 में रिजर्व 117 हो गया और कंपनी का 21 में रिजर्व 133 हुआ। एक और 2022 में रिजर्व देखो 178। बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी ने अपना रिजर्व बढ़ा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से कंपनी का जो बोरोइंग है वो भी बढ़ रहा है, ये भी ध्यान देने की बात है कि कंपनी अपना बोरोइंग बढ़ा रहा है, ऊपर से रिजर्व भी बढ़ा रहा है, ये अच्छी बात है। जितना कंपनी के पास बोरोइंग है उससे कई गुना नहीं, थोड़ा ज़्यादा रिजर्व है, तो इसके डूबने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद आप अगर देखोगे इस कंपनी में, पर्टिकुलरली इस कंपनी में, इस सेक्टर में किसी भी एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट है और आप और हमारा इन्वेस्टमेंट है। टेलीकम्युनिकेशन एक रिस्की सेक्टर माना जाता है, इस वजह से डीआईआईज़ और एफआईआईज़ ने अपना पैसा इसमें नहीं लगाया। ये एक बात होता है कि कंपनी का प्रोमोटर ने अपना जितना शेयर्स पहले से थे उनका 49.63 था पहले 2020 में, अभी उसने थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया, 48.13% है कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के पास है, कंपनी के प्रोमोटर के पास है। और ये आप और हमारे पास 51.87 शेयर्स मतलब ट्रेड हो रहा है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। इस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस उतना है नहीं। जब तक किसी भी कंपनी में एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का परफॉर्मेंस अगर खरीदारी नहीं करेगा किसी भी कंपनी में, तो उसका जो है परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा आपको। और इस वजह से कंपनी ने एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इस वजह से ये अब देखो आप और हमारे वजह से ये एक जोन में चल रहा है। और अब ये इस जोन पे भी आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आप टॉप में खरीदो, अब एक बॉटम पे खरीदो और टॉप में जो जब वो ऐसे जोन के नीचे खरीदो और टॉप में जब जाता है तब बेच दो। वही इसीलिए मैंने बोल रहा था कि 300 पे जब आएगा वो खरीद लो, और जब वो 500 पे या फिर 400 के ऊपर चला गया था बेच दो।
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इनकरेज फील होता है।